जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। टॉप 200 प्रश्नों की, भौतिक विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और ये सभी के सभी 200 प्रश्न जो है वो टॉप मोस्ट रहेंगे। जिन्होंने अपने 25-25 प्रश्नों वाली सीरीज देखी है उनके लिए भी ये वीडियो खास रहेगा। ये कहना चाहूंगा, रटो मत, समझो, कुछ भी करो लेकिन पढ़ लो। रटो समझो कैसे भी करके इन प्रश्नों को रट जाना, पढ़ जाना, समझ जाना, क्योंकि ये प्रश्न एज इट इज एग्जाम में छपने वाले 100% सवाल यहां से फंसेगा। आप जाकर देख लेना। आप जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे तब याद करोगे कि हाँ, यूट्यूब पे एक बंदा था जिसने हमें ऐसी सीरीज उपलब्ध कराई साइंस की जिसमें से ज्यादातर प्रश्न अपने को देखने को मिले हैं। तो साथियों, ज्यादा समय अपन व्यर्थ ना करेंगे, इस सीरीज को थोड़ा स्पीड से रखेंगे, मात्र 30 मिनट के अंदर पूरे अपन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। द्रव्यमान 401 नंबर प्रश्न है। 401 नंबर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा साथियों? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? मास का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम क्या हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक। बल का मात्रक क्या है? बल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को मापने का जो यंत्र जो है प्रकाश वर्ष। साथियों, ये इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है अधिकतम दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, इसलिए ये काम में लिया गया है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि वह राशि जिसके अंदर दिशा का होना जरूरी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सदिश राशि विस्थापन। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? वेग, त्वरण, कार्य, विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा आपके? अदिश राशि। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा? विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको कहते हैं अपन एम्पियर। क्या कह देंगे? एम्पियर। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा? पॉलीग्राफ है, जो झूठ का पता लगाने के काम में आता है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र है आपके बैरोमीटर। कौन सा हो जाएगा? बैरोमीटर। ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन है? ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता हो जाएंगे फेराडे। देखिएगा, ये खोजकर्ता वगैरह सब मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं आपको। यात्री बस से अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर होना न्यूटन के नियम कौन से नियम पर आधारित है? देखिएगा, आदमी जो जुड़ा हुआ रहना चाहता है एक सीट से, बस अचानक से चली तो आदमी पीछे की तरफ हुआ, तो वो कौन से नियम के आधार पर है? जड़त्व के आधार पर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 412 का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा आपके? जूल। कार्य का साथियों, कार्य का मात्रक हो जाएगा आपके जूल। मीटर, न्यूटन और जूल और एम्पियर, इसमें से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? सीधा सीधा जूल हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप की अगर बात करें, देखिएगा, मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? कमरे का सामान्य ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का असामान्य व्यवहार 0 से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी असामान्य व्यवहार दर्शाता है। पृथ्वी सतह पर पलायन वेग कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो वह वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा? प्रश्न संख्या 417। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा आपके? विद्युत मोटर करेगी। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा? बल्ब बदलेगा। बहता हुआ पानी कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। गति के कारण बहता हुआ पानी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। देखिएगा, थोड़ा स्पीड से ले रहे हैं अपन, टाइम की कमी है, ताकि जल्दी से जल्दी आपको कम समय में अच्छा मटेरियल प्राप्त हो सके। बांध में जल एकत्रित करने, एक जगह एकत्रित है बांध में, तो वो स्थितिज ऊर्जा है। परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप 273 केल्विन होता है या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या? ऊष्मा को किसमें मापा जाता है आपके? ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा जूल। नमक के मैदान का चमकना जहां कहीं भी शब्द दिखे परावर्तन का। पानी में रखी पेंसिल तिरछी वगैरह जो अपने आंख से पथ से विचलित होने की घटना है अपवर्तन का। बल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बल F बराबर होता है ma, F बराबर मा हो जाएगा। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि को। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा केल्विन। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा आपके? केल्विन। भाप इंजन के खोजकर्ता कौन है? भाप इंजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? जेम्स वॉट ने भाप की खोज। बल्ब के खोजकर्ता, बल्ब है कांच के टुकड़े हैं, कांच के अपन चलते हैं तो एडी पे चुपते हैं, एडिसन ने बल्ब की खोज करी है। कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F/S। W बराबर F/S। ऑप्शन नंबर डी। कुली द्वारा समान सिर पर लेकर चलना
किस प्रकार का कार्य है? ये ऋणात्मक कार्य, सॉरी शून्य कार्य कहलाएगा। ध्यान देना, अगर वो लेकर चल रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। W बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 90 का मान होता है 0, इसलिए ये पूरा का पूरा कार्य क्या कहलाएगा? शून्य कार्य। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना कैसा कार्य है? धनात्मक कार्य। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलेगा आपके? यंत्र से कौन सी ऊर्जा बहती है आपके? विद्युत बनती है। तो विद्युत गाड़ी के अंदर होता है डायनेमो, उससे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे आपके सौर सेल। स्प्रिंग को दबाना किस प्रकार की ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी किस प्रकार की ऊर्जा है? बहता हुआ पानी आपके बह रहा है पानी, तो वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं। तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा? तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा? थर्मामीटर। अगला -40 डिग्री के तापमान को किससे मापा जाता है? -40 डिग्री है तो वो आपके एल्कोहल तापमापी के द्वारा मापा जाएगा। 800 डिग्री बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। प्राथमिक रंग कौन से हैं? GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। लाल, ग्रीन यानी हरा, नीला और लाल। हरा, नीला और लाल, ऑप्शन नंबर डी। दो दर्पणों को आमने सामने रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ध्यान देना, आप नाई वगैरह की दुकान पे जाते हो, एक दर्पण सामने एक पीछे होता है, तो दर्पण कितने बनेंगे? प्रतिबिंब सॉरी अनंत बन जाएंगे। पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? पीछे के वाहनों को देखने के लिए दर्पण है उत्तल दर्पण। ध्यान देना, उत्तल लेंस टिक मत कर देना, दर्पण की तरफ चलेंगे। दंत चिकित्सक द्वारा कौन सा दर्पण? देखिएगा, नाम दो होते हैं, अगर मैं समझाना चाहूँ अवतल और उत्तल। मैंने ये जब डिटेल में अपने को ये प्रश्न करवाए थे पहले, तब आपको डिटेल में पूरा समझा रखा है। अवतल नाम बड़ा है तो ये कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा? बड़ा प्रतिबिंब। उत्तल नाम छोटा है तो ये छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। दांत को बड़ा करके देखना है तो अवतल दर्पण से दिखाएंगे। भरी हुई बाल्टी का पेंदा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना एक पथ से विचलित होना घटना है जो अपवर्तन में होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना कौन सी घटना का उदाहरण है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना यह है आपके प्रकीर्णन के कारण। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? ये भी किसके कारण हो जाएगा? प्रकीर्णन के कारण। शुक्र ग्रह का चमकना, चमकना जहां कहीं भी शब्द है परावर्तन। एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फीट है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण काम में लेना होगा? उसे अपनी ऊंचाई का आधा दर्पण काम में लेना होगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य ताप की बात करें, शरीर का तापमान हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 451 से लेकर के 451 से शुरू करते हैं। ज्योति प्रदीप तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी किसमें मापी जाती है आपके? दूरी के साथियों, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, मीटर प्रति सेकंड, जूल, प्रकाश वर्ष या किलोग्राम। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक नहीं है पूछा, ध्यान देना। प्रश्न संख्या शक्ति का मात्रक नहीं है ये पूछा है, तो जूल जो है वह शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट प्रति घंटा या यूनिट होता है। अश्व शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। आइंस्टीन की समीकरण क्या है? E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर क्या है? mc स्क्वायर होता है। एक एंगस्ट्रॉन में कितने का मान होता है? 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले जो वस्तु है वो है माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करेगा आपके? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि कौन करेगा? लाउड स्पीकर। चमगादड़ के मुख से कौन सी तरंगे निकलती है? पराश्रव्य तरंगे। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। न्यूटन के नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। साथियों जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, आपने भी विस्तार से पहले से पढ़ा हुआ है, तो अब अपन को सिर्फ और सिर्फ रटना है, समझना है, कैसे भी करके इन सवालों को माइंड में घुसाना है। एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, 2 गुना में देखना, लेकिन समझना जरूर है। समुद्र की गहराई नापने वाले को फेदोमीटर कहते हैं। वायुयानों की दिशा नापने वाले को वायुयान। देखिएगा, समुद्र से सोनार होता है और वायुयान से राडार होता है, तो राडार से। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन बदलता है आपके? चुंबकीय ऊर्जा में चुंबक बदलेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। स्प्रिंग को दबाना किस प्रकार की ऊर्जा है आपके? स्थितिज ऊर्जा है। दौड़ता हुआ व्यक्ति किस प्रकार की ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा साथियों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन कितना हो जाएगा आपके? सर्वाधिक होगा। ध्यान देना, पानी का आयतन यानी फैलना। अब 0 की तरफ आएगा तो आपके जमने की स्थिति में वो आयतन क्या होगा? कम होगा, लेकिन यहाँ सर्वाधिक होता है क्योंकि ये पानी का असामान्य व्यवहार है। कौन सा रंग सभी रंगों को सोख लेता है? काला रंग सभी रंगों को सोख लेगा। हीरे का चमकना किस घटना का उदाहरण है?
हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? आपके किस घटना का उदाहरण हो जाएगा हीरे का चमकना? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म में से निकालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका क्रम होता है विबग्योर, VIBGYOUR। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? -24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश की कणीय प्रकृति के बारे में किसने बताया? प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया है। अगले प्रश्न की तरफ चलें अपन। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना कैसा है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना किस प्रकार का? अभिकेंद्रीय बल होता है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो किसकी वजह से? अभिकेंद्रीय बल की वजह से। दूध से मक्खन बनना किसका उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल से। कंबल को डंडे से पेटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, स्थिर अवस्था का नियम है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। हीटर में स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? हीटर में जो स्प्रिंग होती है वो नाइक्रोम धातु की बनी हुई होती है। वायुदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा? वायुदाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की अपेक्षा 100 डिग्री अपने जो भाप है वो ज़्यादा जलन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी ऊष्मा होती है? इसमें हो जाएगी आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। थर्मामीटर में किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। बारिश की बूंद का गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? बारिश की बूंद जो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? इसमें उदाहरण जो तेल ऊपर चढ़ता है वो किसका उदाहरण है? केशिका तत्व का उदाहरण है। अपश्रव्य जो ध्वनि होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज होती है। श्रव्य जो ध्वनि होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। और पराश्रव्य जो ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकलती है? पराश्रव्य तरंगें निकलती है। भूकंप के समय कौन सी तरंगें निकलेगी साथियों? भूकंप के समय पराश्रव्य तरंगें निकलती है। समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का, समुद्र के अंदर सोनार, वायुयानों का राडार, सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगें। ECG में कौन सी तरंगें होती है? ECG में भी कौन सी हो जाएगी? पराश्रव्य तरंगें होती है। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव नेत्र के अंदर प्रतिबिंब की अगर बात करें तो कैसा बनेगा? ये कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र का दान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है साथियों? देखिएगा 500 सेकंड के लगभग लगते हैं, या 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, यानी कि 496 सेकंड, और लगभग बोला जाता है 500 सेकंड। साथियों अगर आपको ये वाली PDF चाहिए पूरी एज इट इज चाहिए तो आपको 21 रुपये फ़ोन पे करने होंगे। अगर फ्री के नोट्स चाहिए तो फ्री के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप पे आपको लिखना पेड या फ्री वाली जो नोट्स चाहिए, दोनों में से जो आपको उपलब्ध होंगे वो हम करवा देंगे। तो साथियों अपन 500 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा? सेम एज इट इज 45 डिग्री ही होगा। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यक्तिकरण के कारण। जल की सतह पर मिट्टी के तेल का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर मिट्टी का जो ये तेल होता है वो रंगीन दिखाई देता है, वो भी किसकी वजह से दिखाई देता है? आपके व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। पादपों में वर्दी को किसमें मापा जाता है? काइसोग्राफ में। घरों में सप्लाई विद्युत धारा का मान कितना होता है? 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। तो अगला सवाल 50 हर्ट्ज, घरों में विद्युत सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है। एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? एमीटर हमेशा किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में लगता है। वोल्टमीटर किस क्रम में लगता है? हमेशा समांतर क्रम में लगता है। प्रतिरोध का कार्य क्या होगा? धारा के मान को बढ़ाना नहीं, कम करना नहीं, नियंत्रित करना होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिए हैं? केपलर ने नियम दिए हैं। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह। सबसे पहले बुध, बुध के बाद एक दिन छोड़ा शुक्र, बुध के बाद गुरु छोड़ा तो शुक्र, शुक्र के बाद शनिवार छोड़ा तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद सोमवार छोड़ा तो मंगल, मंगल के बाद बुध छोड़ा तो गुरुवार, गुरु के बाद शुक्र छोड़ा तो शनि, शनि के बाद अरुण और वरुण। एक क्रम होता है अरुण और वरुण। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण है। कौन सी ध्वनि व्यक्ति को पागल कर सकती है? पागल कर सकती है कौन सी ध्वनि? 150 डेसिबल से ज़्यादा है। तो कर्णप्रिय ध्वनि कौन सी होती है? 45 डेसिबल की। घरों की सप्लाई में लाल रंग का जो तार होता है वो कौन सा होता है? घरों की सप्लाई में ध्यान देना साथियों, लाल रंग का तार होता है और एक काले रंग का होता है। तो जो घरों की सप्लाई में लाल रंग का तार होता है वो धनात्मक होता है और काले रंग का जो तार होता है वो ऋणात्मक होता है। विद्युत परिपथ की सुरक्षा है तो युक्ति जो लगाई जाती है, फ्यूज लगाए जाते हैं, MCB बॉक्स भी जिनको बोलते हैं, अधिक लाइट आती है तो वो नीचे हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर उछल सकता है तो वह चंद्रमा पर कितना उछलेगा?
2 मीटर से चंद्रमा पर 6 गुना ज़्यादा, तो कितना उछल जाएगा? 12 मीटर। बंदूक से गोली चलने पर कंधे का पीछे होना किसका उदाहरण है? ये न्यूटन के तीसरे नियम पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। रस्सी से बंधे हुए पत्थर को घुमाने पर वर्ताकार पथ में गति करता है, किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण। किस बल के कारण दूध से क्रीम निकाली जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन है? ध्यान दीजिएगा साथियों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला है आपके सौर सेल। क्रिकेट में फील्डर कैच समय लेते हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं ताकि क्या हो, उनके गेंद की जो चोट है वो कम लगे। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम पर है। पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है, किसमें मापते हैं पदार्थ की मात्रा को? मोल में। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक या प्रकाश वर्ष है। ताप का मात्रक नहीं है, ध्यान देना, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, डाइन। डाइन किसका होता है? आपके बल का होता है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का भार लेकर के गति कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ध्यान देना, गति कर रहा है, अगर उसने अपने सर पे रख के गति कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या है? शून्य कार्य कर रहा है। गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र 1/2 mv²। U बराबर mgh किसका होता है? स्थितिज ऊर्जा का U बराबर mgh। टेलीफोन का आविष्कार किसने करा है? ग्राहम बेल ने करा है। इंसुलिन की खोज किसने करी है? एफ बेंटिंग ने करी है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश मतलब जिसके अंदर दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, तो वह राशि जो जिसके अंदर दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है तो वो समय है। सदिश राशि कौन सी है? लंबाई, समय, तापमान और वेग। तो निम्न में से लंबाई, समय और तापमान, वेग में से सदिश राशि आपके वेग। जी का मान पृथ्वी के ऊपर जाने पर क्या होगा? घटेगा। जी का मान पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी घटेगा, लेकिन अगर केंद्र पे चले गए तो वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो व्यक्ति का भार घटता है। जब लिफ्ट स्वतंत्रतापूर्वक आती है तो व्यक्ति का भार क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। पौधे में पानी जो ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण, पानी ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? जिब्रेलिन, केशिका तत्व, और इनमें से प्रकाश संश्लेषण या फ्लोएम। तो पानी ऊपर चढ़ता है केशिका तत्व के कारण। व्यक्ति का तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? व्यक्ति का तैरना न्यूटन के किस नियम पर है? तीसरे नियम पर। हाथों को अगर पीछे से पानी को पीछे धक्का देंगे तो पानी हमें आगे की तरफ धक्का देगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऊर्ध्वपातन है, ठोस का द्रव में बदलना, गैस का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में। तो देखिएगा, गैस से ठोस में और ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? आपके ठोस में होती है। प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति कितनी हो जाएगी साथियों? प्रकाश की गति होगी 331 मीटर प्रति सेकंड। 1 HP में कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने करा? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। न्यूटन की गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कार्य बल और विस्थापन W बराबर F/s। साथियों कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को अपन त्वरण कहते हैं। किस बल के कारण दूध से क्रीम अलग होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? बिजली का सुचालक कौन नहीं है? लकड़ी। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ है। अगले प्रश्न की तरफ चले साथियों। पहले 576 आ गए तो अपन पहले 551 की तरफ चलते हैं, वो नीचे की तरफ रह गए। 551 की तरफ चले अपन, फिर 576 की बात करेंगे अपन। 551, पृथ्वी के केंद्र पर मनुष्य का भार कितना होता है? केंद्र कर बात करें तो भार शून्य हो जाएगा। प्रिज्म से किस प्रकाश का रंग विचलन होता है सर्वाधिक? तो देखिएगा, प्रिज्म होता है, इसमें जब प्रकाश 7 रंगों में निकलता है तो सबसे नीचे रहेगा आपके बैंगनी रंग, और बैंगनी रंग का विचलन क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। टेलीफोन के तारों में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। लेंस की शक्ति 2D है तो उसकी फोकस दूरी 1/2 को अपन कह देंगे आधा मीटर। वह ग्रह जिस पर वायुमंडल है, वायुमंडल सिर्फ एकमात्र ग्रह पर, पृथ्वी पर। पानी की बूंद का गोल होने का प्रमुख कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? आपके किस पदार्थ का उपयोग होगा? अपने ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किससे संबंधित है? आपके हृदय से संबंधित है। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिएगा, ये सूरज है और अगर ये पृथ्वी है, ये तो है आपके चंद्रमा और ये सूरज, और इसके बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो ये सूरज का रोशनी वहां पर पहुंचेगी नहीं। देखिए, चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी से चमकता है। तो जब सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूरज है और यहाँ पे चांद आ जाए और ये पृथ्वी, ये चांद और ये सूरज, तब क्या हो जाएगा? सूरज और पृथ्वी के बीच में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण। SI पद्धति में विद्युत धारा की इकाई क्या है? SI पद्धति में विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी एम्पियर। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन पे सूत्र होता है H+, तो ये नाभिक के संलयन से संबंधित है। और इसी प्रकार देखिए, फ्री नोट्स और पेड नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया ऊपर की तरफ।
टाइम की थोड़ी कमी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको थोड़ा मैटर ज़्यादा मिल जाए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। एटम बम का मूल सिद्धांत क्या है? एटम बम हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे काम होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी हो जाएगी? अल्फा बीटा गामा, तो किसकी हो जाएगी? गामा किरणों की हो जाएगी। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? इस्पात के अंदर चलती है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? स्टील में होगा। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग होता है ग्रीन, ब्लू और रेड। तो देखिएगा, ग्रीन है, ब्लू है और रेड है, तो यहाँ पर पीला जो रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? एमीटर द्वारा मापा जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ी के बगल वाले दर्पण में। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन? टेलीस्कोप को। ड्राइवर द्वारा पीछे के वाहनों को देखने के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए सूर्य के ये अवतल लेंस होता है जो एक जगह केंद्रित करता है सभी की सभी प्रकाश किरणों को, तो अवतल कौन सा हो जाएगा? अवतल। अच्छा, दोनों के दोनों लेंस है तो एक हो जाएगा अवतल दर्पण होगा एक यहाँ पे। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये 375%। अब बात करते हैं 376 की, जो ऊपर की तरफ रह गए अपने। 376 से 600% जो अंतिम सीरीज है, अपने अंतिम पड़ाव पर है अपन इस वीडियो के। और ये मैंने सीरीज बहुत मेहनत करके आपके सामने हाजिर लेकर आया था सॉरी। तो इसका आपको श्रेय बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ क्या करना है? शेयर जरूर करना है वीडियो को, और साथियों को बताना कि एक ऐसी सीरीज है जो वास्तव में काम की है। अपन फालतू बातें इधर उधर की करते नहीं है कि 1-2 लाइन मैंने कही आप मोटिवेट हुए, वो लाइनें कहने का समय गया छात्रों। अब सीधा सीधा फोकस करना अपने प्रश्नों पर। अगला है, थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी पारा है Hg होती है। कौन सी धातु ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है? तो ऊष्मा और विद्युत दोनों की चालक होगी चांदी। ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक की बात करें तो भी चांदी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट शुरुआत होती है, सबसे न्यूनतम हाईएस्ट होता है 212 डिग्री तक। तो सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 32 डिग्री किसके बराबर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्के चुंबक किसके बने होते हैं? पक्के चुंबक लोहे से बने हुए होते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। I बराबर Q/T होता है। आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वोट किसकी इकाई है? वोट विद्युत धारा की, शक्ति की, आवेश की, नॉन की। तो देखिए, कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, जैसे प्रश्न संख्या 582, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन छात्र यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो सवाल मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे कमेंट देखना चाहता हूँ कि इन सवालों के आप कमेंट कर पाते हो कि नहीं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सा, विद्युत के बल्ब में क्या भरा होता है? आर्गन गैस भरी हुई होती है। घरों में विद्युत परिपथ का कौन सा स्वरूप होता है? समांतर क्रम होता है। पहाड़ों पर चढ़ने पर दाब क्या होता है? घटता है। यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? 60 बटा क्या हो जाएगा? 60 बटा 6, 1/6 होता है। 1/6 से गुणा करा, 6 से काटा तो 10 kg उसका वजन हो जाएगा। कार्य विस्थापन और W बराबर क्या होता है? F/S। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या होती है? किलोवाट प्रति घंटा, जूल, किलोवाट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य की इकाई, कार्य किसके आधार पे किया जाता है? किलोवाट प्रति घंटा के आधार पे, जूल में। कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? देखिएगा साथियों, जूल हो जाएगी। बिजली की खपत की इकाई क्या है? बिजली की खपत जो होती है वो किस में होती है? किलोवाट प्रति घंटा में होती है। पानी के जहाज की गति को नापने के लिए नोट काम में लिया जाता है। रेडियो सर्वप्रथम किसने बनाया था? रेडियो नहीं चलता था, अपन कहते हैं मार्कोनी, तो रेडियो मार्कोनी ने बनाया है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने करा है? गैलीलियो ने करा है। एक्स किरणों की खोज किसने करी है? रोंटगन ने करी है। कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सबसे ज्यादा दूरी का बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है? बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूरज ही है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा साबासी और सीधा होगा। वह ग्रह जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है कौन सा है? शुक्र ग्रह। अंतिम सवाल है इस अपनी पूरी सीरीज का, अंतिम सवाल साइंस की इस सीरीज का। वह ग्रह जिसका सूरज पश्चिम दिशा से, तो 2 ग्रह से, एक तो शुक्र ग्रह और एक है आपके अरुण ग्रह। कौन सा? अरुण ग्रह। तो साथियों, ये अपनी सीरीज कंप्लीट हुई। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये 600 प्रश्न अपन ने आज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो साथियों, 600 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो जिन जिन को ये उम्मीद है, जिन जिन को भी लगता है कि वास्तव में ये सीरीज हमारे लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो हमारे लिए कारगर साबित हुआ है, तो सभी से निवेदन है कि आपकी इस
क्लास को एक बार समर्थन जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि आपका जो प्यार है वो हमें मिल सके। और हम इस प्यार को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर देख के ही मानते हैं कि लाइक व्यू और ये सब चलता रहेगा। सब्सक्राइबर अपने जितने हैं, कम है ज़्यादा है, जो है वो ऊपर वाले की देन है, लेकिन बस आपका प्यार मिलता रहे इसी प्रकार से। अब अपन कल बात करेंगे, एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसके अंदर मैथ्स के प्रमुख सवाल लेकर आएंगे, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की भी अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।